नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यसअलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा तताहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह जल्ल शानहू ने जिस तरह मर्दों के लिए मसाइल रखे हैं शरीयत के, इसी तरह औरतों के लिए भी मसाइल रखे हैं। जिस तरह औरतों के दीगर मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा अहम नुक्ता वो हैज़ है कि हैज़ क्या है। फरमाया हैज़ इस्तिलाह में उस खून को कहते हैं कि जो हर माह मुकर्ररा आदत के एतबार से औरत के आगे के रास्ते से निकलता है बग़ैर किसी बीमारी और उज़्र के, उस खून को हैज़ कहते हैं। और हैज़ है क्या? आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया तो अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में फ़रमाया कि ए मेरे नबी आप फ़रमा दीजिए क़ुल हुवा अज़न, हैज़ गंदगी है, हैज़ गंदगी है। और फरमाया कि जो हैज़ है, हैज़ इसके भी सारे के सारे अहकामात हैं शरीयत के अंदर। कि इसके क्या अहकामात हैं कि हैज़ क्या है और हैज़ की मुद्दत क्या है। फरमाया कि हैज़ कम से कम जो है ना जी 3 दिन है, गोया कि 72 घंटे। 72 घंटे से जो कम है वो हैज़ नहीं है। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ की जो मुद्दत है वो है 10 दिन। और 10 दिन से जो ज़्यादा है, ज़्यादा वक़्त गुज़रे, वो हैज़ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हैज़ के अंदर औरतों के लिए नमाज और रोज़ा माफ़ है, मतलब नमाज बिल्कुल माफ़ है और रोज़ा जो है उसके लिए बाद में क़ज़ा करने का हुक्म है। और इसी तरह तीसरी चीज़ जो मना की गई, मतलब हैज़ की हालत में तवाफ़ भी नहीं कर सकती। यानी क्यों, जो हरम के अंदर है, हरम के मौके के अंदर है, तो उस यानी हैज़ के हालत में तवाफ़ भी नहीं कर सकेगी। तो लिहाजा जब नमाज मना हो गई और हैज़ के हालत में नमाज मना हो गई, रोज़ा मना हो गया, तवाफ़ मना हो गया, इसके अलावा रमीउल जिमार है, मुज़दलिफ़ा का क़ियाम है, मैदान अराफ़ात है, वो सारा का सारा बाकी मामलात कर सकती है। जब तक सफ़ा मरवा मस्जिद में शामिल नहीं थी उस वक़्त तो सफ़ा मरवा की सई हैज़ की हालत में कर सकते थे, लेकिन अब ये सफ़ा मरवा की जो सई है वो हिस्सा भी हरम के अंदर शामिल कर दिया गया। अब वो जो सफ़ा मरवा की सई है वो भी हैज़ की क्योंकि हालत के अंदर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मस्जिद के अंदर हैज़ के हालत में नहीं जा सकते और वहाँ पे क़याम नहीं कर सकते, इस वजह से मना कर दिया गया। हैज़ जब आ जाए तो तवाफ़ को मौखर कर लिया जाए, हैज़ ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद तवाफ़ कर लिया जाता है। बहरहाल हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अच्छा, ये 3 दिन और 10 दिन का ये मतलब मसला समझाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर 3 दिन से कम है, मिसाल के तौर पे खून, फरमाया कि हैज़ के जो खून के रंग हैं फ़ुक़हा ने बताएं कि 6 रंग हैं। काला, और काला भी ये नहीं है बिल्कुल काला रंग आता है हैज़ का, नहीं, बल्कि यानी स्याही माइल, और इसी तरह सुर्ख रंग है, जर्द रंग है, पीला रंग, और मटियाला रंग है, गदला रंग है और सब्ज़ रंग है। ये 6 रंग बताए गए हैं कि जो हैज़ के 6 रंग, ये हैज़ के अंदर ही हैज़ के खून के 6 रंग हैं, ये हैज़ में ही शुमार किए जाते हैं। तो जो सब्ज़ी माइल है, ये जो सब्ज़ रंग का अगर खून जो निकले तो ये बीमारी का है, बीमारी की वजह से होता है। मतलब ये है कि उस औरत का मैदा ख़राब है जिसकी वजह से ये सब्ज़ रंग का खून हैज़ की हालत में आ रहा है। तो लिहाजा अगर 3 दिन से कम है खून की, इन रंगों में से किसी रंग का भी है, 3 दिन से कम है, तो वो हैज़ नहीं है, वो इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून है। मतलब उसमें नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज माफ़ नहीं है।
जिस तरह किसी जगह से खून निकलता है, नक्सीर फूटती है, उसको नक्सीर को साफ़ करके जो है नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। इसी तरह कि जब हैज़ के अंदर 3 दिन से कम है या 10 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो 10 दिन तक तो हम हैज़ शुमार करेंगे, लेकिन 10 दिन से जो ज़्यादा होगा तो वो हैज़ नहीं होगा, वो इस्तिहाज़ा होगा, बीमारी का खून होगा, उसमें नमाज पढ़नी पड़ेगी।